करते जाओगे उतने ही तुम्हारे हृदय में भगवान का ज्ञान होता जाएगा। अपने स्वरूप का ज्ञान, भगवान की महिमा का ज्ञान, चराचर जगत का क्या स्वरूप है इसका ज्ञान, ये भगवत ज्ञान है। अपने स्वरूप का ज्ञान, प्रभु की महिमा का ज्ञान और ये जगत क्या है इसका ज्ञान, एक ही बात है। इसे भगवत ज्ञान कहते हैं। जैसे जैसे आप नाम जप करोगे वैसे वैसे आपके हृदय में भगवत ज्ञान प्रकाशित होगा। भगवत ज्ञान का प्रादुर्भाव होते ही स्थूल शरीर की आसक्ति नष्ट होने लगती है, सूक्ष्म शरीर की तदात्मता हटने लगती है, स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। भगवत ज्ञान का स्वरूप, अपने स्वरूप का बोध, भगवान की महिमा का बोध, ये जड़ चैतन्य में संसार क्या है इसका बोध, ये भगवत ज्ञान है। और वैराग्य, प्रभु के नाम रूप लीला धाम के सिवा प्रभु हमारे आत्मस्वरूप हैं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, परमानंद स्वरूप, आत्मस्वरूप आराध्य देव में इतनी आसक्ति, लोक लोकांतर का कोई भी भोग हमें बांध ही न पावे, आसक्ति न पैदा कर पावे, इच्छा न पैदा कर पावे, कोई भी भोग, उसे वैराग्य कहते हैं। आसपास सब भोग सामग्री है, इच्छा ही नहीं। ये कहां से आया? नाम जप से। भगवत ज्ञान कहां से आया? नाम जप से। ये वैराग्य कहां से आया? बोले नाम जप से। आगे कह रहे भक्ति परेशानुभव, भक्ति का जो पूर्ण अनुभव वो प्रेम है। ऐसा प्रेम आराध्य देव से प्रकट होता है, भजन करना नहीं पड़ता। फिर रोम रोम रग रग हर नस नाड़ी, देखो ये जड़ वस्तुएं हैं, इनमें निकलने लगता है राधा राधा राधा। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम को पावे। ये प्रेम प्रकट हुआ नाम में, नामी में। जैसे कोई भूखा एक एक ग्रास अन्न पाता है तो भूख की निवृत्ति, तृप्ति और पुष्टि एक साथ होने लगती है। ऐसे ही संसार से वैराग्य, लोक लोकांतर जितना ब्रह्मादिक के भोग शब्द लागता है, हृदय में कोई कामना नहीं। जैसे जैसे नाम बढ़ता जाएगा, कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं का विनाश, जो आवश्यकता है उनमें से करके कामनाओं को शांत कर देगा नाम। और ऐसा भगवत चरणारविंद में प्रेम प्रकट होगा जो किसी अन्य साधन से होता ही नहीं है। बस हमारी नाम में महत्व बुद्धि हो जाए। गुरुजनों ने ये 7 बातें कही कि यदि 7 बातें आपके जीवन में आ जाएं तो निश्चित नाम से आपको प्रेम हो जाएगा, नाम से प्रेम हो जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी भी मार्ग के पथिक हो, अंत में दिव्य ऊंचाई पर पहुंचने के लिए नाम का ही निरंतर रटन करना पड़ा है, अन्य साधनों से उदासीन होकर। शास्त्रों में बहुत से मार्ग हैं। जब तक प्रभु की विशुद्ध कृपा का अनुभव नहीं होता तक तब नाम में प्रीति नहीं होती, नाम जपने की इच्छा नहीं होती। बहुत से साधन, आप ज्यादा ऐसे महापुरुषों से नहीं मिले होंगे पर भ्रमण के समय देखा है, एक बार भी नाम उच्चारण नहीं, एक बार भी रामकृष्ण हरि कोई नाम नहीं। बस वही ये योग, ये बात, वो दिव्यता, वो कुंडलनी, ये चक्र का भेदन, बाद में आना पड़ेगा। चाहे जितने बड़े साधक हो, जब तृप्ति की तरफ तुम्हारी मांग होगी तब आपके हृदय में गुरु कृपा से बात आ जाएगी
कि बस अब एकमात्र भगवान नाम में प्रीति। जितने भी महापुरुष हुए सब ने नाम के द्वारा उस दिव्य ऊंचाई को प्राप्त किया जो अन्य साधनों से नहीं प्राप्त होती। पहले बात तो अपने हृदय में समझिए आप कि नाम से बढ़कर के कोई तपस्या, साधन, दान, पुण्य, तीर्थ, स्नान कोई भी इसकी बराबरी नहीं। ये 7 बातें आपके हृदय में आनी चाहिए तो नाम से प्रीति हो जाएगी। प्रायः प्रश्न रहता है नाम में रुचि नहीं होती। प्रायः अपने लोग भी, साधक जन भी ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमें नाम में प्रेम हो जाए। नाम सब कुछ है, ये बहुत हृदय की बात कहते हैं। साधन पक्ष को भी देख करके नाम के बराबर कोई नहीं। पहला, किसी भी ऐसे साधक से ना मिला जाए जिसके नाम में श्रद्धा, विश्वास और रुचि नहीं है। या सबसे पहले परहेज की बात की। उत्तम डॉक्टर वही है जो दवा देने के पहले परहेज निर्धारित कर देता है। हमें ऐसे मनुष्य से, साधक से, ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिलना है, नहीं संभाषण करना है। साधन संबंधी, व्यवहार संबंधी तो कीजिए। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यापारी हैं, नाना प्रकार के लोगों से मिलना, परमार्थ हमारा हृदय का विषय है। इस पर किसी की सलाह नहीं चाहिए। इस पर भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के प्रमाण से चला जाता है। जिसने नाम जप में प्रीति नहीं की, नाम जप का अनुभव नहीं है, ऐसे लोगों से परमार्थ संबंधी वार्ता नहीं करनी, यदि आप नाम प्रेमी होना चाहते हैं तो। क्योंकि वो ऐसी शास्त्र की बातें कि तुम्हारी नाम में रुचि हो ही नहीं पाएगी, इधर उधर भटकाव बना रहेगा। अरे कितना समय बर्बाद किया जाता है। गुरु कृपा से प्रारंभ से ही ये शिक्षा दी गई थी कि आपका चिंतन यदि प्रभु में है तो आपकी साधना सफल हुई। वो शब्द जीवन भर। तो हमें किसी ऐसे से नहीं मिलना। वो चमत्कार दिखा सकते हैं, प्रभाव दिखा सकते हैं, सिद्धियां दिखा सकते हैं, लेकिन अंतर में भगवत मार्ग जो विशुद्ध प्रेम, औरों की तो बात क्या, बड़े बड़ों के लिए जिस वृंदावन प्रेम रस की बात कही जा रही, वो सब भिक्षा मांगते हैं इस प्रेम की। गोपी प्रेम की भिक्षा मांगते हैं बड़े बड़े महापुरुष। नारद, उद्धव आदि गोपीजनों के प्रेम को देखकर अपना भजन लघु समझते हैं। तो पहला है कि हमें किसी भी ऐसे संग को स्वीकार नहीं करना जिसकी नाम में प्रीति ना हो, जो नाम जप ना करता हो, जो भगवान की इस प्रेम मार्ग के विरुद्ध साधन बता रहा हो। और किसी भी अन्य साधक या साधन का हमें तिरस्कार नहीं करना, निंदा नहीं करनी किसी साधन की या किसी साधक की। बस तुम्हें दृढ़ विश्वास कर लेना है, ये औषधि है, वो परहेज है। दृढ़ विश्वास कर लेना है कि ये जो नाम मिला है इसी से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। शब्द याद रखो। जितने शास्त्रों का अध्ययन किया गया, जितने संतों के अनुभव सुने गए, उनमें सार बात पाई गई है निरंतर नाम की स्मृति। विश्वास कर लो, महापुरुष जन कहे विश्वास कर। इसलिए बार बार विश्वास शब्द कहा जाता है कि जो बहुत वर्षों की साधना में अनुभव होता है वो तुम विश्वास कर लोगे तो अभी से चल पड़ोगे। संत संग में बिल्कुल सीधे घी मिलता है। गाय बांधो, फिर उसको खवा पिला के, फिर दूध निकालो, फिर दही जमाओ, फिर मथो, फिर मक्खन निकालो, फिर उसको घी रूप में सराओ। ये सब महापुरुष जनों ने किया है। अपने को सीधे वो घी दे रहे हैं, इसलिए कह रहे विश्वास करो। वहां तुम्हें दूध दुहने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, गाय बांधने की, वो प्रक्रिया की बात कर, अर्थात साधन की जरूरत, सीधे घी। उन्होंने मेहनत करके, तपस्या करके, अनुभव करके सार बात। तुम ऐसा विश्वास करो कि नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं और इसी से सब कुछ हो जाएगा।
भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मुँह को तो राम को नाम कलप तरु, कलि कल्याण फरो। गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई जिसको और कोई भरोसा और साधन में करो, मेरे लिए तो एक ही भरोसा है, परम कल्प तरु, गुरुदेव से मुझे नाम मिल गया है और कल्याण रूपी फल इस कल्प वृक्ष में फल गए, जिधर देखो आनंद ही आनंद। गोस्वामी जी कह रहे कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो। कर्म योग और भी उपासनाएं, ज्ञान योग और वेद के सिद्धांत सब बढ़िया है, खरो, सबको प्रणाम करते हैं। पर मोहि तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो। हमारी दशा तो यह है, गोस्वामी जी कह रहे जैसे सावन का अंधा हो जाए, सावन में अंधा हुआ तो उसे 12 महीना हरा ही चिंतन में आएगा, क्योंकि हरा देख के ही अंधा हुआ था। गोस्वामी जी कह रहे अब हमारी पूरी दृष्टि केवल नाम में है। कोई साधना उपासना ज्ञान वेद मत बढ़िया है, सब बड़े खरो, सब अच्छे करो भाई, जिसकी जो महापुरुषों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम कुछ मत करो। वो देखो हितजू महाराज कह रहे हैं मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन नहीं दिए। जिसका मन जहां लगे लगाओ, हम नहीं कहते, लेकिन अपनी बात हम कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण। हम कसम खा के कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा जी हैं, मन वचन कर्म से केवल लाडली जी महाराज। गोस्वामी जी कह रहे जहां जिसका जिस साधन में रुचि करो, पर मोहि तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो। बोले आप का कोई अनुभव है इस विषय में? बोले हाँ, भगवत कृपा से हमारी स्मृति जागृत हो गई है। चाटत रहो स्वान पातर ज्यों कबहु न पेट भरो। बहुत सी साधना की, बहुत से कर्म किए, बहुत सी योनियों में गया, पर हमें वही मिला जैसे श्वान कहते कुत्ते को। जैसे कुत्ता पतरी चाट चाट कर कभी पेट नहीं भर पाता, ऐसे आज तक कृतकृत्य नहीं हुआ, कृतकृत्य नहीं हुआ जैसा आज हुआ हूं। काकभूषण जी का भी ऐसा अनुभव, बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव। तो आज आपको क्या अनुभव हुआ? बोले सोहो सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुषि धरो। अब पतरी नहीं चाटनी पड़ती, अब तो पूरी की पूरी भोग सामग्री हमारे सामने उपस्थित है। अर्थात भगवान का दिव्य रूप, भगवान की दिव्य लीला, भगवान का दिव्य प्रेम रस, ये सब हमें चखने को मिल रहा है। सोहो सुमिरत नाम सुधारस। बहुत साधन करके देखा, पर उनसे ऐसी अनुभूति हुई जैसे श्वान पत्तल चाट कर कभी तृप्ति को अनुभव नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कैसे कहते मेरे हृदय को कभी ऐसा विश्राम नहीं मिला, पर आज गुरु कृपा से नाम में प्रीति हो गई, तो इस नाम रूपी अमृत से ऐसा अनुभव किया कि अब पातर ही नहीं चाट रहे, अब तो पूरा का पूरा भोग हमारे सामने, रूप का रसास्वादन, लीला का रसास्वादन, ये अमृत है। स्वार्थ हो परमारथ हूं को नहीं कुंजरो नरो। मैं कोई दुविधा की बात नहीं कहता हूं कि अस्वस्थामा मरो नरो या कुंजरो। मैं पक्की बात कहता हूं, सुनियत सेतु पयोधि पशानन करि कपि कटक तरो। कोई भी हो, अरे हमारे तो हृदय है, पत्थर में हृदय थोड़ी है। अगर पत्थर में भी नाम लिख दिया तो तैर गया वो हनुमान जी महाराज। ये महान प्रेमामृत है, सबको तृप्त कर देगा नाम। बिल्कुल किसी की निंदा नहीं, किसी की अवहेलना नहीं, पर नाम हमारे हृदय में एक छत्र अधिकार पाले, ये हमारा विषय होगा। हमें नाम को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर तिलक करना होगा कि आप हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर राधा नाम का राज्य है,
अब किसी दूसरे का प्रवेश नहीं। जैसे महाप्रभु के रसना कटो जो अन रटो। हाँ प्रीति प्रतीति जहां जाकी तहां ताको काज सरो। भाई जिसको जहां प्रीति होती है, जहां अपना काम बनाना चाहते करो, हमें कोई मना नहीं है। पर मेरे तो माई बाप दो आखर, हाँ शिशु अरनियर। आहा, जैसे